नमस्कार, आपका आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि आप अपने अखबार की या मैगज़ीन की पीडीएफ को ई-पेपर सीएमएस में किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ई-पेपर से एडिशन में जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ई-पेपर पहले से अपलोड हैं और हम अभी एक नया ई-पेपर अपलोड करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यू एडिशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले एडिशन का टाइटल देना है। एडिशन मीन्स आपका ई-पेपर का टाइटल देना है। तो यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। हम उसका शहर का नाम लिख सकते हैं, हम डेट डाल सकते हैं, हम जो चाहे लिख सकते हैं, जो हमें ठीक लगे। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए रख देता हूँ नाम इसका स्वतंत्र मत 7 जून 2024। हमने ये नाम रख दिया। अभी ई-पेपर की डेट यहाँ चुन लेंगे। मान लीजिए मैंने 7 जून यहाँ चुन ली है। और डिस्क्रिप्शन वैकल्पिक है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो ना डालें। कैटेगरी का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप इस ई-पेपर को किसी कैटेगरी में डालना चाहते हैं तो आप इसका चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी का प्रयोग ज़्यादातर उस परिस्थिति में होता है जब आपके एक से ज़्यादा एडिशन प्रतिदिन प्रकाशित हो रहे हों। अभी मान लीजिए मैंने इसमें लखनऊ का चुनाव कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 विकल्प हैं, शेड्यूल, सेव प्राइवेटली और पब्लिश नाउ। देखिए शेड्यूल से क्या होता है कि आपका पेपर अभी पब्लिश नहीं करना है, अभी उसे प्राइवेट रखना है, लेकिन एक तय समय में वो अपने आप प्रकाशित हो जाए। अक्सर क्या होता है, जो दैनिक समाचार पत्र होते हैं उनमें रात में ई-पेपर अपलोडिंग होती है और सुबह वो 4 बजे या सुबह के 6 बजे वो प्रकाशित करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ई-पेपर को शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल में क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इसमें डेट और समय चुन सकते हैं कि कब वो प्रकाशित होना चाहिए और शेड्यूल नाउ में क्लिक कर देंगे। ठीक। अच्छा, अगर आप उसे प्राइवेटली अभी रखना चाहते हैं, आप उसे प्रकाशित नहीं करना चाहते, ना ही शेड्यूल करना चाहते, केवल प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो सेव प्राइवेटली कर सकते हैं। और यदि आप पब्लिश नाउ में क्लिक कर देंगे तो वह ई-पेपर प्रकाशित हो जाएगा। अब जैसा कि अभी ये न्यू हम नया ई-पेपर बना रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि हम पब्लिश नाउ में क्लिक करते हैं तो वह ई-पेपर ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि उसमें हमने पन्ने तो कोई अपलोड किए नहीं हैं। तो चाहे तो कर सकते, क्योंकि अपलोड करने में तो थोड़ा सा ही समय लगता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी यहाँ पर सेव प्राइवेटली करेंगे। आप देख सकते हैं कि ई-पेपर बन गया है, लेकिन यहाँ पर ये प्राइवेट है, लाल रंग से नजर आ रहा है। अब हम यहाँ चलते हैं, अपलोड पेजेस में क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 2 विकल्प दिए गए हैं, अपलोड जेपीजी का और अपलोड पीडीएफ का। आप चाहें तो हर पन्ने की जेपीजी भी अलग अलग अपलोड कर सकते हैं, या आप सारे पन्नों की एक कंबाइंड पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब जेपीजी आप अपलोड करेंगे तो वो 3 मेगाबाइट से ज़्यादा की ना हो। एक जेपीजी का साइज 3 मेगाबाइट से ज़्यादा का ना हो। आमतौर पर एक जो सामान्य समाचार पत्र होते हैं उनके एक पन्ने का आकार 1.5 से 2 मेगाबाइट के बीच होता है। कोशिश करें कि उसके बीच रहे, अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो आपका पाठक है उसको पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि पेज जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा विकल्प है अपलोड पीडीएफ का। इसमें आप एक साथ पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे अपलोड पीडीएफ में। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पीडीएफ तैयार रखी हुई है। इसमें हम क्लिक करेंगे और ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब हमें यहाँ पर 3 विकल्प मिलते हैं, डाउनलोड पीडीएफ, डिलीट पीडीएफ और एक्सट्रैक्ट पेजेस। डाउनलोड पीडीएफ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। डिलीट पीडीएफ से पीडीएफ डिलीट हो जाएगी। यदि आपने कोई गलत पीडीएफ अपलोड कर रखी है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा विकल्प है एक्सट्रैक्ट पेजेस का। यही असली विकल्प है। इससे हम अपने पीडीएफ के जेपीजी में पन्नों को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट पेजेस में क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फील्ड है रेजोल्यूशन का, एक है जेपीजी क्वालिटी का। ध्यान रहे, जेपीजी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो फाइल का साइज बढ़ेगा और रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो फाइल का साइज भी घटेगा। लेकिन बढ़ाने और घटाने में फाइल का साइज तो बढ़ता घटता है, साथ में चित्र की जो क्वालिटी है, जो अक्षर इसमें दिखाई पड़ते हैं, ये भी बढ़ते घटते हैं। आप इसमें क्लिक करके आप इन्हें छोटा बड़ा करके भी जूम करके देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी आ रही है। हमें यह प्रयास करना है कि जो फाइल का आकार है, देखिए यहाँ नीचे फाइल का आकार भी नज़र आ रहा है 1.55 मेगाबाइट।
तो फाइल के आकार में और जो अक्षर की जो क्वालिटी है, जो चित्र है उसकी क्वालिटी, उसमें एक अच्छा तालमेल रहे। फाइल का आकार भी 1.5-2 मेगाबाइट से ज़्यादा का ना होने पाए और अक्षर भी साफ साफ दिखाई दे जाए। उस हिसाब से आप रेजोल्यूशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसे 100 कर दिया, अब मैं प्रीव्यू करूँगा, देखिए अब छोटे छोटे अक्षर हो गए, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत जाएगी, लेकिन देखिएगा फाइल का साइज भी जो है कम हो गया, 0.84 मेगाबाइट हो गया। तो फिलहाल अभी हम इसे 150 कर देते हैं। आमतौर पर अखबारों के लिए 150 का जो आकार रहता है, 150 रेजोल्यूशन का, वो सही आ जाता है। फिर भी यदि आपको क्वालिटी कम ज़्यादा करनी हो तो आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें विकल्प है यूज अल्टरनेट इंजन फॉर पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्जन। कृपया इस विकल्प का प्रयोग तब तक ना करें जब तक आपकी पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्ट करने पर कुछ कैरेक्टर खराब या अगड़म बगड़म जैसे ना आने लगे, अन्यथा इस विकल्प का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती जेपीजी की, और ये विशेष परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए जो इसका डिफ़ॉल्ट इंजन है जेपीजी कन्वर्जन का, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता है। फिर तीसरा विकल्प है स्टार्ट और एंड पेज का। नीचे आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल पेजेस करके एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम 30 पेजेस। आमतौर पे अखबार 12 या 16 पन्ने के होते हैं, तो यदि इस विकल्प को आप ऑन रखते हैं और एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे पन्ने जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। किंतु कभी कभी कुछ खास परिस्थितियों में हमें मैगजीन वगैरह अपलोड करनी होती है, पत्रिकाएं अपलोड करनी होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो पन्ने होते हैं वो 30 से ज़्यादा होते हैं, 50 या 52 पेज की पत्रिकाएं होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पेजेस को अनचेक करना है और यहाँ पर स्टार्ट और एंड पेज डाल देना है। मान लीजिए मैंने 52 डाल दिए, 52 पेज की पत्रिका है तो, और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, तो इससे आपके सारे पन्ने एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, फिलहाल अभी हमारे पास 30 पन्ने से ज़्यादा की पीडीएफ नहीं है, तो हम इसमें चेक कर देते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल पेजेस में और एक्सट्रैक्ट में क्लिक करते हैं। पीडीएफ से जेपीजी बन रही है और देखिए जेपीजी बन गई। ओके करेंगे, देख सकते हैं कि सारे पन्ने आ गए हैं। यदि आप एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो इसमें लिख कर के आ रहा दिस ई पेपर इज प्राइवेट। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पब्लिश नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो यहीं से इसे पब्लिश भी कर सकते हैं, या आप ऑल एडिशन में चले जाइए वापस से, या ई पेपर से एडिशन में भी जा सकते हैं और यहाँ एडिट करके यहाँ भी पब्लिश नाउ करेंगे तो भी वह प्रकाशित हो जाएगा। अभी देखें इसमें हर ई पेपर के सामने एक आंख वाली नीली बटन दिख रही है, ये व्यू की बटन है। इसमें राइट क्लिक करिए, ओपन इन द न्यू टैब करिए, आपको सीधे वह ई पेपर के पेज पर ले जाएगा। देख सकते हैं ई पेपर प्रकाशित हो गया है। अच्छा, यदि आपको कोई लिंक शेयर करना है व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में, तो इसी को आप राइट क्लिक करिए, कॉपी लिंक करिए और फिर उसे जहां चाहे आप शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना ई पेपर अपलोड कर सकते हैं।